तो लाइक प्रॉब्लम नंबर 7 है हमारे पास, नबीला यूजेज अ कनकेव मिरर व्हेन डूइंग हर मेकअप। जब नबीला मेकअप कर रही है तो वो कनकेव मिरर यूज कर रही है। द मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर 38 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड हमने करनी है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, नबीला यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो 50 सेंटीमीटर होगा। वेयर विल हर इमेज अपीयर, तो उसका इमेज कहाँ अपीयर होगा, मीन्स कि हमने इसका इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड, तो इमेज क्या अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा। तो जो गिवन चीज़ें हैं वो हम लिख लेते हैं। रेडियस आर इज इक्वल्स टू 38 सेंटीमीटर और उसके अलावा जो पी दिया हुआ है हमें 50 सेंटीमीटर। फाइंड आउट हमने करना है एफ और क्यू। तो इसके लिए जो हमारे पास आर में फॉर्मूला आर की टर्म में एफ का फॉर्मूला होता है वो होता है कि एफ इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय 2। आर हमारे पास 38 है डिवाइडेड बाय 2, तो 2 को 38 से डिवाइड करवाएंगे, हमारे पास 19 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई। सेकंड फर्स्ट चीज फाइंड आउट होगी। सेकंड ने कहा था कि क्यू हमने बताना है, क्यू कितना है यानी इमेज डिस्टेंस। तो मिरर फॉर्मूला अगेन से लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/q प्लस 1/p। 1/q फाइंड आउट करना है, 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। तो ये आ जाएगा 1/q इज इक्वल टू 1/f यानी 1/19 माइनस 1/p 1/50। तो इसको डिवाइड करवा देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 19 तो आ जाएगा 0.0526 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 50, 1 डिवाइडेड बाई 50 0.02 आ जाएगा ये। तो 0.0526 को माइनस करवा देंगे, 0.0526 माइनस 0.02 तो आ जाएगा 0.032, ये आ जाएगा 0.032। अब इसका रेसिप्रोकल हम लेंगे। 1 डिवाइडेड बाई क्यू हमारे पास आ गया है 0.032, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। क्यू इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 0.032 आ जाएगा। क्यू इज इक्वल्स टू 1 से इसको डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30.64 सेंटीमीटर। ये क्यों आ गया। अब हमें ये भी पूछा गया था कि इमेज हमारे पास अपराइट है या इन्वर्टेड है। क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड। अब जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है m इज इक्वल्स टू क्यू ओवर पी। अब जब हम इसमें अगर वैल्यूज पुट कर दें, क्यू भी पॉजिटिव है पी भी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही आएगा। अगर हमारे पास जो है ये पॉजिटिव आ जाए, मैग्निफिकेशन जो है पॉजिटिव आ जाए तो जो इमेज होता है वो इन्वर्टेड ही होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि द इमेज इज इन्वर्टेड। अब न्यूमेरिकल नंबर 8 है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, ठीक है, और वो उसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया 12 सेंटीमीटर दिया फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ उसकी दी हुई है 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन एंड साइज मीन्स के हाइट और इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है और ये भी बताना है कि नेचर क्या है इमेज की। तो अगेन जो है हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं। एच नोट यानी ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ एफ 8 सेंटीमीटर है। हमने फाइंड आउट करना है एच आई क्यू और नेचर ऑफ इमेज ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए मिरर फार्मूला लगेगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। तो इसमें 1/q हमने फाइंड करना है, 1/q इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/p।
तो जो हमारे पास f दिया हुआ है वो है 1/8 माइनस जो p दिया हुआ है 1/12 है। अब इसको हम डिवाइड करवा देते हैं 1 को 8 से, तो 1 डिवाइडेड बाई 8 का आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.125 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा 0.083। तो 0.125 माइनस 0.83 इसका आंसर आ जाएगा 0.037। 1/q इज इक्वल्स टू 0.037। हमने फाइंड आउट q करना है, रेसिप्रोकल ले लेंगे 1 डिवाइडेड बाई 0.037। q इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करवा देंगे 1 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब जो है सेकंड चीज हमें दी है वो जो हमने फाइंड करनी है वो है कि एच आई इमेज की हाइट। तो वही फॉर्मूला अगेन लगाएंगे बी पार्ट के लिए, एच आई डिवाइडेड बाई एच नॉट इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई पी। तो ये आ जाएगा एच आई इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई पी मल्टीप्लाई बाई एच नॉट। क्यू आ गया 24 सेंटीमीटर, पी हमारे पास है 12 मल्टीप्लाई बाय एच नोट जो है हमारे पास वो 4 है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो हमारे पास इसका इमेज की हाइट कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। अब थर्ड चीज़ हमने बतानी थी कि इमेज की नेचर क्या है। तो अब जो हमें पता है कि जो हमारे पास लेंस है वो कन्वेक्स लेंस है, और एज लेंस इज कन्वेक्स लेंस, और जो इमेज की हाइट है, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 थी, इमेज की 8 है। तो इस केस में जो इमेज हमारे पास होगा, सो इमेज इज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। अब न्यूमेरिकल नंबर 9 है हमारे पास। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एज द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फ्रॉम अ कनकेव लेंस फोकल लेंथ दी हुई है 15। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। अगेन वही चीज़ फाइंड आउट करनी है और नेचर बतानी है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें एक तो लेंस अलग है और दूसरा इसमें वैल्यूज चेंज हैं। तो अब जो हमारे पास लेंस है वो कनकेव लेंस है। तो कनकेव लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस नेगेटिव होती है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एच नोट जो है 10 सेंटीमीटर है, इमेज डिस्टेंस पी 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ एफ जो है माइनस होगी तो माइनस 15 सेंटीमीटर, नेगेटिव है नेगेटिव आ जाएगी। और हमने फाइंड आउट करना है एच आई क्यू और नेचर बतानी है। तो सबसे पहले हम Q फाइंड आउट कर लेते हैं। मिरर फॉर्मूला लगाएंगे इसमें सिंपली 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। 1/q फाइंड आउट करना है, 1/q इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/p। 1/f की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15 और p की वैल्यू है -15 है और -p की वैल्यू 20 है। तो इसको 1 को डिवाइड करवा देंगे 15 से, तो आ जाएगा हमारे पास 0.066 माइनस 1 को 20 से डिवाइड करवा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.05। 0.066 को माइनस करवाएंगे -0.05, तो ये आ जाता है 0.016। माइनस भी साथ साथ माइनस नहीं करवाएंगे बल्कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आएगा माइनस लेकिन करवाएंगे प्लस। सॉरी ये माइनस साइन मैंने देखा ही नहीं। तो 0.066 प्लस 0.05, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 0.116। 1/q आ जाएगा 0.0116।
तो अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, q इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाई 0.116, तो आ जाएगा ये हमारे पास 8.62. q is equals to -8.62, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ q. अब सेकेंड चीज हमने इसमें फाइंड करनी थी हाइट, इमेज की हाइट. तो एच आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई पी मल्टीप्लाई बाई एच नॉट. वैल्यूज पुट कर देते हैं. क्यू आ गई है -8.62, माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि हम इसका मैग्नीट्यूड ही सिर्फ लेंगे. तो 8.6 डिवाइडेड बाई पी की वैल्यू थी हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाई हाइट थी पी की 10. तो जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 8.62 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हमारे पास 4.28 आंसर आ जाता है. हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू 4.28 सेंटीमीटर. अब हमें लास्ट चीज क्या पूछी थी कि हमने नेचर बतानी है इमेज की, कि इमेज का किस नेचर का है. तो अब एक तो ये भी हमें पता है कि एज लेंस इज कनकेव लेंस. लेंस जो है हमारे पास यूज हमने जो किया है वो कनकेव है. और इसमें यह भी है कि जो एच नॉट है यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो ग्रेटर देन है एच आई से. पिछले केस में एच आई ग्रेटर देन था एच नॉट से, लेकिन यहाँ एच नॉट जो है ग्रेटर देन है एच आई से. तो हम क्या इस केस में जो इमेज होता है वो होता है सो इमेज इज वर्चुअल होगा, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. प्रॉब्लम नंबर 10 है हमारे पास. अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज टू बी यूज टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. के जो हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर दी है. ये कहा गया है कि जो इमेज है वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के 3 टाइम्स ग्रेटर बना है. तो वेयर मस्ट बी द लेंस बी प्लेस्ड. तो लेंस को हम कहाँ रखेंगे तो हमारे पास हमें पता चलेगा कि जो इमेज है वो कितना बना है. तो इसके लिए लेंस मस्ट बी प्लेस्ड का मतलब है कि जो हमने फाइंड आउट करना है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p. फोकल लेंथ दी हुई है, q का कहा हुआ है कि 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो 3p आ गया, माइनस इसलिए साथ लगाया क्योंकि वर्चुअल इमेज है और वर्चुअल इमेज q जो होता है इमेज जो होता है वो नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होता है. फॉर्मूला लगाएंगे मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/q प्लस 1/p. 1/f इज इक्वल्स टू -1/p प्लस 1/-3p प्लस 1/p. एलसीएम ले लेंगे. 1/f की वैल्यू हमें 6 दी हुई है इज इक्वल्स टू 3p आ गया. यहाँ पर इसके नीचे तो 3p है, -1 आ जाएगा, प्लस p है लेकिन 3 नहीं है, प्लस 3. तो 1/x इज 6 इज इक्वल्स टू 3, 1 में से 3 गए 2 डिवाइडेड बाई 3p. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो यह आ जाएगा 3p इज इक्वल्स टू 16, 6 2 12 सॉरी 3p इज इक्वल्स टू 12, p इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 3 और p इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. ये हमारे पास इसका p की वैल्यू आ गई. नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन अ लिक्विड सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री. एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री दिया हुआ है. कैलकुलेट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करना है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.25. अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n को जिससे हम n से डिनोट करते हैं वो ये दी हुई है, तो हमने कैलकुलेट करना है क्रिटिकल एंगल बिटवीन लिक्विड एयर इंटरफेसेस. तो जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस i 35 डिग्री दिया हुआ है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n 1.25 दिया हुआ है. फाइंड आउट करना है r और क्रिटिकल एंगल c. तो इसके लिए जो है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, ये होता है n इज इक्वल्स टू साइन i डिवाइडेड बाय साइन r. तो n हमारे पास कितना दिया हुआ है 1.25. अब ये इज इक्वल्स टू साइन i मतलब साइन ऑफ 35
डिवाइडेड बाय साइन आर, ये आ जाएगा हमारे पास साइन आर इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 35 डिवाइडेड बाय एन की क्या वैल्यू थी 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25। साइन आर इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 35 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ 35 0.573 डिवाइडेड बाय 1.25 करेंगे, ये आ जाएगा साइन आर इज इक्वल्स टू 1.25 से डिवाइड करवाएंगे तो आ जाएगा 0.45 और r इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0.458, इसका साइन इनवर्स लेंगे तो ये आ जाएगा 27.31 डिग्री। तो रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ गया 27.31 डिग्री। अब ये तो हमने फाइंड कर लिया। सेकंड चीज हमें क्रिटिकल एंगल हमने फाइंड करना था C, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है साइन C इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय n। साइन C हमने फाइंड करना है, C फाइंड करना है, C इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय n, मतलब के n हमारे पास 1.25 था, इसको 1.25 से डिवाइड करवा देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.25 0.8 आ जाएगा। C इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0.8, C इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स लेंगे 0.8 का तो ये आ जाएगा 53.13। क्रिटिकल एंगल 53.13 डिग्री आ गया। रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी फाइंड कर लिया और क्रिटिकल एंगल भी फाइंड आउट कर लिया। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 5 डाइपोड, के जो पावर है हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस की P वो 5 डाइपोड दी हुई है। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस फ्रॉम द लेंस सो दैट इट्स रियल एंड 2 टाइम लार्जर इमेजेस फॉर्म्ड, इसका रियल और 2 टाइम लार्जर इमेज बने। तो हम इसमें हमने फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे कि इमेज हमारा जो ऑब्जेक्ट है उससे 2 टाइम लार्जर बने और रियल बने। तो जो हमारे पास Q है वो हमें दिया हुआ है 2P के इक्वल और P हमने फाइंड आउट करना है और इसके अलावा हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है, इसके अलावा हमने जो है खुद से जो है फोकल लेंथ फाइंड आउट कर रही है, क्योंकि P जो है हम ऐसे फाइंड आउट मिरर फॉर्मूले से नहीं कर सकते जब तक हमारे पास फोकल लेंथ नहीं होगी। तो ये फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू पावर इज इक्वल्स टू 1/f, F इज इक्वल्स टू 1/P हो जाएगा। 1/P मतलब 1/5, 1 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर आया है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड आउट करना है P के लिए मिरर फॉर्मूला अगेन लगाएंगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/P प्लस 1/Q, 1/f है हमारे पास 20 इज इक्वल्स टू 1/P, तो ऐसे ही रहेगा। Q की जगह हम 1/2P लगा देंगे, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 2P है, ऊपर आ जाएगा 2 + 1 डिवाइडेड बाई 20 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2P, ये उधर चला जाएगा 2P इज इक्वल्स टू 3 इंटू 20, 2P इज इक्वल्स टू 3 2 0 3 2 6, P इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई 2, इनकी कैंसलेशन करेंगे तो P आ जाएगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंक्लूड होता है। थैंक यू सो मच।